क्या होता है या छ पारमिता क्या होती है, हम सभी को पता है। कुछ लोगों को शायद शुरुआत है तो इन शब्दों से वो परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप में से हम अक्सर सभी लोग इस शब्दों से, इस शिक्षा से हम परिचित हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा और गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि जो हम खोज कर रहे हैं उसकी अभी भी कुछ तो भी ऐसे कुछ पहलू हैं जिस पहलू को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इस अभ्यास के माध्यम से हमें समझ में आने की पूरी संभावना है। तो पिछले हम कुछ सत्र में जो बातें देखी है उसी के कंटिन्यूएशन में जो छ पारमिता का हम जो अ, अभ्यास करने वाले हैं, उसके पहले जो आज मैं बात कुछ करने वाला हूँ बोधिसत्व की, अ, बोधिसत्व के संकल्प। ये चैप्टर हमारा छूट गया था, और मुझे लगा कि जब मैं बोधिसत्व आदर्श की किताब पढ़ रहा था तो ये बोधिसत्व के संकल्प या बोधिसत्व का संकल्प ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बंते जी ने इसमें बोधिचित्त उत्पाद और विकास के बीच में, उत्पाद मतलब बोधिचित्त का प्रारंभ, उदय, जो हमने देखा है कि भक्ति मार्ग से कैसे उसका उद्भव होता है और चिंतन मार्ग से कैसा उसका उद्भव होता है। लेकिन उद्भव होने के बाद जब वो विकसित होता है छ पारमिता में, उसको जोड़ने वाला दुआ है, उसके जोड़ने वाली जो कड़ी है वो संकल्प है। पद्मजा जी, आप आपके माइक को म्यूट कर लीजिए, उधर से शायद थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो ये जो संकल्प, जिसको प्रणिधान भी कहते हैं, प्रणिधान, ये शब्द जो मुझे लगता है ये संस्कृत शब्द है प्रणिधान, और प्रणिधान का जो हम हिंदी भाषा में जो उसका अर्थ लगाते हैं वो संकल्प, वचन, वचनबद्धता कह सकते हैं, प्रतिज्ञा कह सकते हैं, या इरादा या तीव्र इच्छा, या मनोबल भी कह सकते हैं। तो इन सभी शब्दों से हम संकल्प को देखने का आज हम प्रयास करेंगे, ताकि हमें छ पारमिताओं का जो आचरण जो है, जो हम बोधिसत्व मार्ग में एक बोधिसत्व के रूप में व्यक्ति कैसे करता है, और हम भी उस मार्ग का अगर अनुसरण कर रहे हैं या हम उस मार्ग पर है, तो हम भी अपने आचरण को भी उस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, और औरों को भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, हमारे जो प्रेरणा स्थान हैं, जैसे कि बाबा साहब हैं, बनते संरक्षित जी हैं, और अन्य जो भी लोग हमें बुद्ध की शिक्षा से जो आचरण करते हुए हम देख पाते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं। तो संकल्प क्या है? संकल्प हम किसे कहते हैं? अगर आपने अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया होगा तो उसमें भंते ने संकल्प को एक प्रकार से ऐसी कड़ी बताई है, या ऐसा सेतु बताया है, कि जो आपके सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के बाद जो अंग है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, आजीविका है, और अन्य सम्यक स्मृति, व्याम और समाधि है, तो अन्य 6 अंगों को वो पूरी तरह से रूपांतरित करने वाला जुड़ाव है। ये जो बाकी के जो 6 अंग में रूपांतरण तब होता है, जिसे हम शील और समाधि की अगर हम बात करते हैं, तो शील और समाधि तब परिपक्व होता है कि जब उस सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प जुड़ता है, और सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प को बहुत ही अच्छी तरह से बंते जी ने उसमें उसका विश्लेषण किया है। शायद आप लोगों ने भी उसको अभ्यास किया होगा, तो याद करने की कोशिश करें कि भंते वहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। भंते बहुत बड़ी बात, और ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन की जो समस्या है, आध्यात्मिक जीवन की जो समस्या है
वो इसी ही दो पहलुओं को समझने और ना समझने पे आधारित है। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से बनते उसमें बताते हैं कि हमारा सम्यक दृष्टि वो तभी रूपांतरित होती है जब उसके साथ में सम्यक संकल्प जुड़ता है। और सम्यक संकल्प को भी उसमें बनते दो बाजू से बताते हैं, एक नकारात्मक बाजू और एक सकारात्मक बाजू या सकारात्मक पहलू या एक नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू वो भावना का अंग है कि ये मैं नहीं करूँगा या इससे मैं दूर रहूँगा, जो पंचशील में भी हम नकारात्मक पंचशील और सकारात्मक पंचशील जो हम लेते हैं उसी के ही आधार पर, कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं द्वेष नहीं करूँगा, मैं आसक्ति नहीं करूँगा। तो आसक्ति से विपरीत अनासक्ति है, द्वेष से विपरीत मैत्री है। तो द्वेष नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं आसक्ति नहीं करूँगा। तो ये जो भावना जो है जब तक उस दृष्टि के साथ नहीं जुड़ती है, अभी मैं द्वेष नहीं करूँगा, लोभ नहीं करूँगा, ये भावना कब बदलेगी? जब हमें सम्यक दृष्टि का दर्शन होगा। यह होता है जब हमें अनित्यता का बोध हुआ है कि मेरा जीवन और आपका जीवन अनित्य है, या घर में जो भी लोग हैं, अस्तित्व है, उसको अगर मैं अनित्य रूप में देख रहा हूँ, तो निश्चित ही है अगर अनित्यता का अगर मुझे बोध हुआ है तो मेरे रिलेशन में या उस वस्तु को देखने में मेरी जो पकड़ है वो ऑटोमेटिक ढीली हो जाएगी। अगर नहीं हो रही इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं हुई है, अगर सम्यक दृष्टि हुई है तो सम्यक संकल्प नहीं हुआ है। ये हमारा द्वंद्व है। और भंते ये कहते हैं कि ये जो गैप जो है सोचने की और संकल्प में लाने की, ये बहुत बड़ी गैप है। ये आध्यात्मिक गैप बताते हैं उसको, स्पिरिचुअल गैप है। और ये द्वंद्व जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशान करता है कि जो बहुत ही ऑनेस्टली आचरण करते हैं और पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो प्रामाणिकता से आचरण नहीं करता है उसके लिए तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रामाणिकता से जब हम आचरण करते हैं और हमें इस द्वंद्व का ख्याल ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भंते वहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। वो इसलिए होता है, भंते उसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमें समझाते हैं कि हमारा जो जागृत मन और अजागृत मन का जो मेल जो है वो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ये जागृत चित्त का अनुभव है और संकल्प जो है वो अजागृत चित्त का आचरण है। जब तक जागृत चित्त अजागृत चित्त के साथ में मेल नहीं खाएगा, वो एक रूप नहीं होगा, तब तक बाकी के अंग जो है वो विकसित नहीं हो पाएंगे। और इसलिए संकल्प का जितना आर्यष्टांगिक मार्ग में अगर हम उस 3 बातों को देखते हैं, और भंते ने बहुत ही दर्शन मार्ग और भावना मार्ग के रूप में उसको हमें समझाने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं जब मैं ये बोधिसत्व प्रणिधान संकल्प को पढ़ रहा था तो मुझे उस तत्व का ख्याल आया कि ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। संकल्प का भंते यहाँ पे जिक्र क्यों करते हैं, और किस संकल्प को लेके वो बात इस शिक्षा में वो बताते हैं। वो एक उदाहरण देके बताते हैं, जैसे कि हमने बोधिचित्त को हमने बोधिसत्व के जीवन के साथ में देखा एक शब्द में कि जिस मनुष्य में या जिस व्यक्ति में बोधिचित्त उत्पन्न होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। ये बात तो हमें समझ में आई। या बोधिसत्व वो होता है कि जिसके चित्त में बोधिचित्त उत्पन्न होता है, जिसके मन में बोधिचित्त उत्पन्न होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। मतलब बोधिसत्व इक्वल टू बोधिचित्त उद्भव और बोधिचित्त
उद्भव इक्वल टू बोधिसत्व। अभी थोड़ा हम आगे आते हैं। अगर बोधिचित्त का उद्भव ही बोधिसत्व है किसी के लिए भी, उदाहरण हम स्वयं सिद्धार्थ का जीवन ले सकते हैं, उसके बाद में आज के परिप्रेक्ष्य में हम बाबा साहब का जीवन ले सकते हैं, संगरक्षित का जीवन ले सकते हैं, या आप आपके जीवन में भी देख सकते हैं कि आप या हम इस आदर्श से कैसे हम कार्य कर रहे हैं और हमारा चित्त किस प्रकार से बोधि चित्त की जो भावना है, करुणा की भावना है, दुख से मुक्त होने की जो हमारी संवेदना है, हर माता में होती है, हर पिता में होती है। प्राकृतिक रूप में हम उसी चित्त के साथ जन्म लेते हैं। आप देखिए माता पिता अपने बच्चों के लिए जो करती है, या प्राणी जो अपने बच्चों के लिए पीड़ा सहन करता है या यातना सहन करता है, और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुख के लिए, उसके जीवन के लिए जो कुछ भी वो करता है, वो एक प्रकार की करुणा भावना ही है। लेकिन वो कैसी करुणा भावना है? वो अशुद्ध करुणा भावना है। अशुद्ध इस अर्थ से क्योंकि उसमें अपने पुत्र के लिए ही स्वार्थ है, पुत्र के लिए ही कल्याण है। हाँ, उसकी जो भावना जो है सभी के लिए वैसी नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत निश्चित ही उसी भावना से है। फिर वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या माता हो, या पिता हो। तो बुद्ध यही कहते हैं, और इसी बात पे ज़्यादा दलाई लामा जी फोकस करते हैं कि हमारे चित्त में और हमारे इस जीवन में करुणा और बोधिचित्त हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर मनुष्य में है, हर स्त्री में, हर पुरुष में है। और उसी ही चित्त से, उसी ही करुणा से, उसी ही वेदना से हम अपने जीवन को संभालते हैं, अपने आप को, औरों को। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सीमा है या उसका जो दृष्टि है वो सीमित होती है, इतना ही कह सकते हैं। मतलब वो ऊर्जा तो है, जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को हम जी चुके हैं, जी रहे, लेकिन उसकी जो शुद्धता है या उसकी असीमता जो है, उसका कहीं ना कहीं हमें ख्याल नहीं आ पा रहा है। और बुद्ध के संपर्क में जब हम आते हैं या बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका भली भांति अनुभव होकर हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जिस हम बोधिचित्त की बात कर रहे हैं कि जिसको हम करुणा का या सभी के हित और कल्याण का जो चित्त जो है, वो दो प्रकार से बताया गया है। एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष। अभी निरपेक्ष चित्त जो है वो सापेक्ष चित्त को क्या करता है? पुश करता है, प्रेरित करता है। क्यों? जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो सूर्य जो है, सूर्य को अगर हम एक प्रकार से प्रकाश का कुंज कहते हैं, वो प्रकाश से भरा हुआ है, ज्वाला से भरा हुआ है, हाँ? और वो हमसे पूरे निरपेक्ष स्वरूप में है। हाँ? निरपेक्ष का मतलब ये होता है वो व्यक्तिगत नहीं है। निरपेक्ष का मतलब क्या आता है? वो व्यक्तिगत नहीं है। सूर्य ऐसा नहीं कह सकते कि वो मेरा है, ना आप कह सकते हैं। हाँ, भले हिंदू लोग उसको गॉड या ईश्वर मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड ईश्वर है इसलिए हमारा सूर्य नहीं है। तो सूर्य के रूप में वो सभी के लिए सूर्य है। कोई उसको देवता मानता है या नहीं मानता, हम नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए भी वो सूर्य है, और जो मानता है उनके लिए भी वो सूर्य है। तो वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है कि व्यक्ति से पर होना, मतलब निरपेक्षता को हमें समझना है। तो निरपेक्ष जो चित्त जो है वो सापेक्ष चित्त को, आप देखिए कि सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जीव मात्रा को वो क्या करता है? प्रेरित करता है उठने के लिए, जगने के लिए, जीने के लिए। हाँ, उसका प्रकाश क्या करता है? धरती पर आकर सभी ही जीव मात्रा को, सभी जीव जंतु को या हमें भी वो ऊर्जा देता है। जो हमारे शरीर में जो तीसरा धातु है जिसको हम उष्णता कहते हैं, वो उष्णता कहाँ से आ रही है? हमें जो फूड मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, जमीन पर जो कुछ भी पेड़ पौधे उगते हैं, सब्जियाँ होती है, क्योंकि वो उस प्रकाश से वो निर्माण हुई वो वस्तुएं है जिसका हम भोजन के रूप में, पानी के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब उसका जो निरपेक्ष जो वस्तु जो स्वरूप जो है वो सापेक्ष को क्या कर रही है? पुश कर रही है। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से सापेक्ष चित्त को हम देख सकते हैं कि
उस उदाहरण के तौर पे ऐसा बताया गया है कि जैसे कि प्रकाश, हाँ, जो असीम प्रकाश जो है वो एक प्रकार से परमार्थ चित्त है, निरपेक्ष चित्त है। और जिस एक प्रिज्म, आपने सुना होगा प्रिज्म, जो शीशे का जो त्रिकोण होता है, शीशे का जो त्रिकोण होता है, हाँ, अगर आपने कभी उसका इस्तेमाल, जैसे कि ये मेरे पास में ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास में कुछ त्रिकोण दिए हुए है, इसमें कुछ डायमंड्स या उसका जो आकार है, अगर इसको अगर सूर्य इस प्रकाश से अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो ये अभी इसमें पानी से भरा हुआ है और बहुत बड़ा ग्लास है, लेकिन अगर आप छोटा टुकड़ा अगर प्रकाश के सामने रखते हैं, ऐसा जो त्रिकोणी डायमंड का ऐसा कोई टुकड़ा, तो वो प्रकाश जो है ना, वो अलग अलग छटाओं में विभिन्न रंगों में प्रेरित होता है, हाँ, विभिन्न रंगों से बाहर निकलते हैं। जैसे हमने बचपन में कुछ कांच के टुकड़े को अगर आपने प्रकाश से देखा होगा, तो वो प्रकाश उस कांच में से जब प्रकाश बाहर निकलता है, तो बहुत सारी छटाएं, हम कह सकते हैं रंगीन जो रोशनी वहां से बाहर आती है। तो इसमें 3 बातें बताई, एक प्रकाश, प्रिज्म मतलब शीशे का टुकड़ा, और तीसरा है रोशनी, हाँ, उससे निर्माण हुई रोशनी जो है, इन 3 बातों को समझना है। प्रकाश मतलब प्रकाश का पुंज, हाँ, जो सूर्य के पास से आ रहा है, वो निरपेक्ष चित्त है। प्रिज्म जो है, शीशे का जो टुकड़ा जो है, वो सापेक्ष चित्त है, जिसे हम बोधिचित्त, सापेक्ष बोधिचित्त कह सकते हैं, या आपका मेरा या कोई भी बोधिसत्व का जो चित्त जो है, वो एक प्रकार से वो कांच का टुकड़ा है। और उस कांच के टुकड़े से जो रोशनी बाहर आती है, रंगीन रोशनी जो बाहर आती है, वो बोधिसत्व के अनेक संकल्प है। भट्टे इस उदाहरण से हमें ये दिखाना चाहते हैं कि सापेक्ष चित्त, जिसे हम बोधिचित्त का उद्भव और विकास की जब हम बात करते हैं कि एक उसका पहलू उद्भव होने का है और दूसरा 6 पारमिता में उसका विकास या 10 भूमि में उसका विकास होने की जो बात करते हैं, तो वो उद्भव होना और विकास होने के बीच में जो है, संकल्प जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक संकल्प का उसमें जुड़ान नहीं होता है या उसको हम नहीं कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि वो बोधिचित्त की एक सिर्फ इच्छा है। इच्छा और महत्वाकांक्षा में फर्क है। हमें कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन हम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या? हमें ध्यान करने की इच्छा है, लेकिन ध्यान नहीं करते। ध्यान हमें 10 मिनट से 25 मिनट, आधा घंटा करने की इच्छा है, लेकिन हम 10 मिनट में ही खत्म करते हैं। तो ये जो संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इच्छा है, लेकिन उसमें संकल्प नहीं होने के कारण वो इच्छा पूर्ण हम नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हमारे बोधिचित्त के साथ में भी घटित होता है। अगर उसको हमें समझ में अगर आ रहा है, अगर हम लाने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने समय से अगर हम मित्र हैं या जिस भी गतिविधि के साथ हम धम्म जीवन जी रहे हैं, और उसमें अगर संकल्प का नहीं होने के कारण ही हमारा जो इतना अच्छा अनुभव है, जो हमने अनुभव अनेकों बार लिया होगा और ऐसा लगा भी होगा कि जीवन सही में ऐसा ही है, हाँ, लेकिन फिर भी हम उस अनुभव के मार्ग की तरफ जाने का हमारा संकल्प नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं वहीं पे रुके हुए हैं या उसी ही आसपास में घूम रहे हैं। हम आगे बढ़ने का जो साहस है हमसे नहीं हो रहा है। और इसलिए बनते उसमें कुछ महायान परंपरा के कुछ संकल्पों को लेके हमें बताना चाहते हैं कि एक बोधिसत्व के रूप में महायान परंपरा में किस प्रकार के संकल्प किए जाते हैं, ताकि हम उस संकल्प से वाकिफ हो सके। और कुछ संकल्प निश्चित ही हम उससे जुड़े हुए हैं, कुछ संकल्प थोड़े समझने में हमें क्या कहते हैं, कठिन भी लग सकते हैं, अव्यवहारिक भी लग सकते हैं। अव्यवहारिक का मतलब यह है कि संभव नहीं लगना, हाँ,
अव्यवहारिक मतलब असत्य है ऐसा नहीं, असंभव लगना मतलब हमें लगता नहीं है कि ये संभव होगा, और इसलिए हमें लगता है कि वो व्यवहारिक नहीं है। हुँ? क्योंकि जैसे कि हम बोधि सत्व के अर्थ में भी हमने देखा है, हाँ, कि वो व्यवहारिक नहीं लगता है कि एक व्यक्ति इस संसार के आखिरी व्यक्ति के निर्वाण प्राप्ति तक वो खुद को बुद्धत्व के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहता है, तो ऐसा संकल्प बोधिसत्व लेता है, तो उस व्याख्या में, उस परिभाषा में हमें बहुत कुछ व्यवहारिकता नहीं लगती कि ये कैसे संभव है, और असंभव होने के कारण उस आदर्श को हम उतना समझ नहीं पाते हैं कि उसका भावार्थ क्या है, किस तत्व के साथ वो जुड़ा हुआ है। हाँ, वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि जो हमारी जो सीमित दृष्टि उसको तोड़ने के लिए, जब हम कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, असीम है, तो उसको आप कैसे देखोगे, कैसे मानोगे कि असीम है, या असीम को आप कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे, मुश्किल है। सीमित को तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भारत है, यहाँ से यहाँ तक ये लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक वो लोग हैं। असीमता को आप कैसे उसको मूल्यमापन कर पाओगे? सर थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करेंगे। सर अभी आपने बताया कुछ संकल्प अविश्वसनीय लगते हैं, उसके बाद कुछ और आपने बोला था वो छूट गया हमसे। अविश्वसनीय मतलब अव्यवहारिक लगते हैं, व्यवहारिक नहीं लगते हैं, हाँ व्यवहारिक नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा चित्त हमेशा व्यवहारिक चीज़ों को वो स्वीकार करता है, देखता है, उसी को ही मानता है। जो अव्यवहारिक है, जो असंभव है, ठीक है, हुँ? असंभवता को हम कहीं न कहीं अस्वीकार करते हैं, जबकि वो सत्यता के तत्व को दर्शाने वाले वो अनुभव है, या वो सिद्धांत है, या वो आचरण है। उस बात पे हमें सोचना पड़ेगा, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि हम भी उस अनुभव की तरफ अपने आप को ले जा सके। अन्यथा हम सीमित दायरे में ही बंधे रहेंगे, जबकि बुद्ध की शिक्षा सीमित दायरे में नहीं है। जहाँ पे सीमा है वो मिथ्या दृष्टि है, या हमेशा याद रखिए। तो बनते यहाँ पे सुखावती व्यू सूत्र से कुछ संदर्भ लेके बताते हैं कि महायान धर्म में 48 प्रकार के संकल्प वाले बोधिसत्व को बताया गया है, कि जो एक बोधिसत्व जो है 48 संकल्प लेता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो त्रिकोण शीशे से निकलने वाली जो रोशनी जो है, हाँ, उसके जैसे संकल्प होते हैं। एक संकल्प नहीं, अनेक संकल्पों का समूह होता है जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं। अगर आपने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का अगर आपने रूप देखा होगा, तो अनेक हाथ वाले हमें बोधिसत्व दिखाई देते हैं। वो इसी संकल्पना से वो बोधिसत्व को निर्माण किया गया है। मतलब वो जो भी प्रतिरूप के रूप में, अगर हम किसी भी बोधिसत्व को, फिर वो क्षितिगर्भ हो कि वो नरक में जाके लोगों को मदद करते हैं, या करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हो, या जितने भी प्रकार के जो बोधिसत्व की जो गुण और उनकी जो रूप और उनकी जो क्षमता या उनके जो प्रतीकों के माध्यम से जो बताने का हमें प्रयास किया जाता है, तो वो यही तत्वों को, हाँ, एक आपके आँखों के सामने एक रूप के प्रतिमा के रूप में या प्रतीक के रूप में आप उसको समझ के उस अनंतता को समझ सके। अनंतता को समझाने के लिए उस प्रतीकों का निर्माण किया गया है। वो प्रतीक कोई मतलब सामान्य कलाकृति नहीं है, हाँ, सुंदरता की कलाकृति नहीं है, घर में रखने की कलाकृति नहीं है, हाँ, बल्कि हमें संसार से ऊपर उठने के लिए वो कलाकृति बनाई गई है। फिर सभी प्रकार के बुद्ध या बोधिसत्वों को भी अगर हम देखते हैं, तो ये ऐसा बताया गया है कि 48 संकल्प करने वाले बोधिसत्व अमिताभ बुद्ध बन जाते हैं। अमिताभ बुद्ध को हम अनंत प्रकाश के रूप में उस बुद्ध को हम देखते हैं। असीम प्रकाश के बुद्ध के रूप में हम अमिताभ को देखते हैं, और अमिताभ का मतलब ही ये होता है अनंत प्रकाश। अमिताभ, ताभ मतलब प्रकाश, अमी मतलब अनंत, अनंत प्रकाश के बुद्ध, हाँ, जिसे हम अमिताभ बुद्ध कहते हैं। असीम आयु वाले बुद्ध, जो, हाँ,
असीम आयु वाले, जिनकी आयु जो है वो असीम है। जैसे कि सूर्य की आयु जो है असीम है, उसी प्रकार से बुद्ध जो है वो अमिताभ बुद्ध के रूप में देखा जाता है, जो मैत्री और करुणा के प्रतिरूप। तो ये जो महायान सूत्रों में जो बातें बताई जाती है, कभी कभी हमें, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, कि हमें असंभव सी लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व और तर्क जो है, तर्क को छोड़ के तत्वों को पकड़ने की जरूरत है। अगर तर्क के इसमें अगर आप पड़े रहेंगे तो आप तत्वों को महसूस नहीं कर पाओगे, और तत्वों को महसूस नहीं करोगे तो साक्षात्कार हमें होने वाला नहीं है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। साक्षात्कार तभी होगा कि जब हम तत्वों को समझेंगे, कि जो प्रतीकों को शब्दों के माध्यम से हमें हमारे बौद्ध आचार्यों ने अपने अनुभव से या बुद्ध की शिक्षाओं से हमें मिला हुआ है। तो उसको, तत्वों को समझना हमारी बहुत बड़ी, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी स्किल है। स्वयं की वो पात्रता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो पात्रता हमें अपने अस्तित्व में ढूंढना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से उस क्षमता को हम बढ़ाएं। भंते और एक रेफरेंस की बात करते हैं, 10 भूमि सूत्र की बात करते हैं, और 10 भूमि सूत्र के 10 महासंकल्पों को भंते कुछ विस्तृत रूप में इस किताब के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं। 38 संकल्प के बारे में वो उसमें सिर्फ उन्होंने रेफरेंस दिया है, लेकिन जो 10 महासंकल्प है, और उसके बाद में जो 4 बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है, जो बाबा साहब के बुद्धयानी धम्मा में भी हमें मिलती है, और जब हम धम्मचारिणी की दीक्षा लेते हैं तब भी हमें 4 प्रकार की बोधिसत्व की प्रतिज्ञा ली जाती है, या हमें दी जाती है। तो ये जो 10 संकल्प और वो 4 संकल्प, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में देखने वाले हैं। कुछ शब्द बहुत ही सरल है, जो चीज़ें हमें सहजता से हम स्वीकार कर सकते हैं कि संकल्प को हम महसूस करते हैं, और उसका थोड़ा हम आचरण भी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो पहला जो संकल्प जो है 10 महासंकल्पों में, वो है बिना अपवाद सभी बुद्धों की पूजा की व्यवस्था करूंगा। बिना अपवाद सभी बुद्धों की पूजा की व्यवस्था करूंगा। अभी ये पूजा, सभी बुद्धों की पूजा, मतलब सभी बुद्ध मतलब त्रैकालिक बुद्ध, वर्तमान के बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम, भूतकाल के दीपंकर, भविष्य के मैत्रेय बुद्ध, और उसके अलावा भी अगर कोई बौद्ध परंपरा में जो प्रत्येक बुद्ध के बारे में भी बताया गया है, अरहंत बुद्धों के बारे में भी बताया गया है, सम्यक बुद्धों के बारे में भी बताया गया है, तो ये सभी बुद्धों की पूजा। अभी पूजा का मतलब हम सभी को पता है। पूजा के पीछे 2 अर्थ है। एक तो उस बुद्ध का, जिन्होंने बुद्ध को प्राप्त किया, उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, आदर है, रिस्पेक्ट है, उस बात को दर्शाने की जो भावना है, या हमारे भीतर जो दुख का अनुभव है, उस दुख के अनुभव से हम किसी को ढूंढते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, और यही है जिससे मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ। भी पूजा को इस उदाहरण में देखा जा सकता है। अगर आपने महसूस किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो सबसे बड़ा हमारे लिए पूजा करने वाला व्यक्ति कौन होता है? डॉक्टर, हॉस्पिटल या दवाई? ठीक है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है हमारी पीड़ा से। अगर हम बहुत ही पीड़ित है, या कोई ऑपरेशन, या कोई हमें शरीर में जो परेशानी है, तो हम उस डॉक्टर की तरफ, उस दवाई की तरफ क्यों जाते हैं? उसकी व्यवस्था हम क्यों करते हैं? क्यों ढूंढते हैं डॉक्टर को, या अच्छे डॉक्टर को, अच्छे हॉस्पिटल को, अच्छी दवाई को? वो एक प्रकार की हम क्यों व्यवस्था करते हैं? कहीं ना कहीं ऐसी ही व्यवस्था हम अपने जो बुद्ध को इसी प्रकार से हम ढूंढते हैं। क्योंकि व्यवस्था हम तभी करते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो।
अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो ऐसे थोड़ी हम बौद्ध है इसलिए हम बुद्ध की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम बौद्ध है इसलिए पूजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पूजा करने का भाव कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, हाँ, जो हमें शायद बताया नहीं जाता है या उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता है पारंपरिक रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पूजा के पीछे लोगों का दुख छुपा हुआ है, वो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तभी तो चैंटिंग करते हैं। बड़े बड़े जो विहारों में पूजा क्यों की जाती है, वस्तुओं का अर्पण क्यों किया जाता है, सिर्फ वो डेकोरेशन के लिए नहीं या पारंपरिक जो क्रियाकांड कर्मकांड है इसलिए नहीं, लेकिन उसके पीछे जो उस व्यक्ति या उस परंपरा से आई हुई जो एक सोच जो है, विशेषता बुद्ध के लिए या बुद्धों के लिए, वो कहीं ना कहीं एक उसको वैद्य के रूप में देखते हैं, वैश्यराज के रूप में देखते हैं। अगर हम डॉक्टर के रूप में उनको समझ सकते हैं, वो वैश्यराज के रूप में देखते हैं, एक गुरु के रूप में देखते हैं, एक ऐसे उच्च मानव के रूप में देखते हैं कि जिनकी रिस्पेक्ट करने से, उनकी कृतज्ञता को दर्शाने से हमारा जो मन जो है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। देखिए, जब हम कृतज्ञ रहते हैं तभी डॉक्टर की दवाई हमें असर करती है। अगर आप डॉक्टर के प्रति शंकास्पद है, आपको उनके प्रति अगर स्पष्टता नहीं है, जिस डॉक्टर के पास या आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उस डॉक्टर की और उस हॉस्पिटल की आपको दवाई भी नहीं लगेगी। तो व्यवस्था करने का मतलब ये है, हाँ, व्यवस्था का मतलब एक प्रकार से हमारी जो पूर्व तैयारी जो है, हाँ, वो सभी प्रकार के बुद्ध, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं, इसमें सभी प्रकार के बुद्ध की बात की है जो बुद्ध हुए हैं या अभी है या भविष्य में रहेंगे। और ये इसीलिए भी ये चीज़ हमें इस संकल्प में दिखती है, क्योंकि बोधिसत्व का जो आदर्श जो है वो एक समय का नहीं है, याद रखें, एक समय का नहीं है और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, या वो व्यक्तिगत भी नहीं है, वो सार्वभौमिक है, वैश्विक है, और वो अनंत समय तक है। हाँ? अभी के लिए लेगा और अगले साल और अगले जन्म में नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोधिसत्व का संकल्प या बोधिसत्व का मार्ग नहीं है। बोधिसत्व अनेक कल्पों तक, जिस प्रकार से सिद्धार्थ बुद्ध होने के पहले जो जातक कथाओं में हमें संदर्भ मिलता है, वो उसी का ही मार्ग है, और उसी मार्ग का, हाँ, महायान परंपरा में फिर से स्थापना की गई, ताकि हम बुद्ध के उसी मार्ग का अनुसरण करें जो मार्ग पर सिद्धार्थ गौतम अपने पूर्व जन्म में चले। तो अनंत कल्पों तक, अनंत जन्मों तक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सभी प्रकार के बुद्ध आते हैं। भविष्य में भी जो बुद्ध होंगे, हो सकता है कि उस समय हमारा जन्म हो या हम भी उनके संपर्क में रहे या वो हमारे संपर्क में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं करते तब तक हमें इसी भवसागर में, भव संसार में हमें बार बार जन्म लेना है, हाँ, होना है। ये 100% सत्य है, हाँ, क्योंकि उसका कारण अज्ञान और तृष्णा है। और इस प्रकार से बुद्ध की पूजा की व्यवस्था, ये पहला संकल्प बोधिसत्व लेता है। और हम भी संकल्प को अगर हम सप्तांग पूजा के माध्यम से भी अगर हम देखें, या त्रिरत्न वंदना में भी हम तीनों काल के बुद्ध को हम वंदन करते हैं, तो वो यही भाव है। अगर हम इस भाव को समझ रहे हैं तो निश्चित ही है कि हम उस संकल्प को भी हम अपने भीतर देख सकते हैं, जैसे बोधिसत्व देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण संकल्प है वो है बुद्धों द्वारा बताए गए, बुद्धों द्वारा बताए गए धार्मिक अनुशासन को, मतलब धार्मिक अनुशासन मतलब धर्म और विनय। बुद्ध का धार्मिक अनुशासन क्या है? धर्म और विनय को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना और बुद्ध की शिक्षाओं को बचाए रखना।
बचाना और अनुशासित होना, जिसका हम अक्सर आचरण कर रहे हैं। अनुशासन मतलब एक प्रकार से अपने स्वयं के जीवन में उसका अनुसरण करना और सर बुद्धों द्वारा बताए गए धार्मिक अनुशासन को बनाए रखना और बचाए रखना। हाँ, बनाए रखना और बुद्धों की शिक्षाओं को बचाए रखना, सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित रखने का मतलब यही है कि जो भी शुद्ध है, शास्त्र है या जो भी शिक्षाएं है, हाँ, उसका हमने क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। फिर वो हमारे घर के हम कुछ ग्रंथालय बना सकते हैं या मिलके ग्रंथालय बना सकते हैं, उस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध के जितने भी अनुयायी रहे हैं, ये चीज़ दोनों बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने संभाली है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया है। और यही आचरण बोधिसत्व के संकल्प में हमें धारण करना है और एक बोधिसत्व के रूप में हमें अगर उस मार्ग पर चलने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही है उस मार्ग का जो संकल्प जो है वो धारण करने से ही हमारे आगे के जो प्रयास है, जब हम अनुशासन की जब हम बात करते हैं, तो जितना हमारा संकल्प करने का अनुशासन रहेगा, उतनी ही हमारी 6 पारमिताओं के भीतर जो हम आचरण और गहरा करना चाहते हैं या होने की संभावना है, वो इसी ही प्रतिज्ञा के आधार पर होने की संभावना है। शिक्षाएं को बचाए रखना मतलब उसकी सुरक्षितता भी कितनी महत्व की है। सिर्फ आचरण करना ही महत्व का नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षितता को भी हमें निर्धारित करना है कि हम कितना सुरक्षित कर सकते हैं। फिर वो भाषा हो, सूत्र हो, साहित्य हो या जो भी प्रतीक हो, जो भी स्वरूप में हमें धम्म मिला है, जिस भी भाषा में हमें धम्म मिला है, उसकी सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धम्म जीवन को हमें जीने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा दायित्व जो है वो सिर्फ स्वयं के सुख का दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी के सुख के दायित्व को, जैसे कि एक पिता सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेता है, बल्कि जो घर का मुखिया होता है वो सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता है और उसी को एक सच्चा और सही मुखिया कहा जाता है परिवार में। तो ये दायित्व है बोधिसत्व का कि वो उस प्रकार के बुद्ध की सभी शिक्षा को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तीसरी जो प्रतिज्ञा जो है वो इस प्रकार की है कि एक बुद्ध की सभी सांसारिक घटनाओं को देखना, ये भी एक प्रकार का संकल्प है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये व्यवहारिक रूप में संभव हमें नहीं लगता है। कैसे संभव होगा? एक बुद्ध की सभी सांसारिक घटनाओं को देखना, ये बोधिसत्व संकल्प लेता है। मतलब इसका मतलब क्या है? क्या हम ऐसा कर सकते जो अभी अगर हम उस मार्ग पर चले हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हमने बुद्ध की सांसारिक घटनाओं को देखा है? इसका मतलब उनका जन्म हो, उनका विवाह हो, उनका गृह त्याग हो, उनका बुद्धत्व प्राप्त करना हो, उनका महापरिनिर्वाण हो, तो हमें उनकी सभी सांसारिक घटनाओं को क्या हम देख सकते हैं? देखने की संभावना है। तो एक ये निश्चित ही बनती, इस पर बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझाते हैं कि ये हमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं लगेगा और ये व्यवहारिक भी नहीं है जब हम उसको प्रतिज्ञा में अगर हम लेना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात बुद्ध भंते आगे कहते हैं, इसका मतलब क्या है?